नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य नंदिनी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं मेरे पास। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनके विवाह में विलंब हो रहा है और उन्होंने कुछ उपाय के बारे में पूछा था कि कुछ उपाय बताइए जिससे शादी शीघ्र हो जाए, क्योंकि बहुत देर होने पर लड़कियों की शादी में कुछ दिक्कत आती है और मैं चाहती हूँ कि अपने वीडियो के माध्यम से उनको मैं लाभ पहुँचा सकूँ। जो मुझे आता है मैं बता सकूँ। मैं ज्योतिष की छात्रा हूँ, मुझे बहुत अधिक तो नहीं आता है, पर जो आता है मैं चाहती हूँ कि उससे लोगों को लाभ जरूर मिले। तो सबसे पहले विवाह के कारण को जान लेते हैं कि जन्म कुंडली में विवाह के जो लेट होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो हमारा कुंडली में 5 तत्व होते हैं, उसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो इसमें जो कुंडली में 2 तत्व की अधिकता जब हो जाती है, अग्नि और वायु, इन 2 तत्वों की अधिकता जब हो जाती है, मात्रा बढ़ जाती है इनकी, तब जो विवाह में विलंब होने लगता है। ये स्थिति एक बहुत शॉर्ट में बहुत ही सरल है जानने का तरीका कि जब अग्नि और वायु तत्व दोनों बढ़ जाते हैं, उनकी मात्रा बढ़ जाती है हमारे जन्म कुंडली में, तो हमारे विवाह में विलंब होता है। और उसके बाद कुंडली में एक और भी ऐसे योग बनता है, जैसे ग्रहण योग। यदि कुंडली में ग्रहण योग है या मांगलिक दोष है, तो जो मांगलिक दोष की वजह से भी शादी में विलंब होता है। ये जिसके भी कुंडली में मांगलिक दोष है, उनके शादी में विलंब होता ही। और चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति के, ये तीनों ग्रहों के कमजोर होने पर भी विवाह में विलंब होता है। जब कुंडली में ये तीनों ग्रह कमजोर हो जाते हैं, तब भी विवाह में विलंब होता है। इसका ये कारण है। और जब कुंडली के अष्टम या द्वितीय, कुंडली में 12 भाव होते हैं, ये बात सभी को पता होता है। और जिसको नहीं भी पता है वो मुझे पर्सनल कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं कि कुंडली में 12 भाव का महत्व क्या है। मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि 12 भाव से क्या विचार करते हैं और उसमें 12 भाव का क्या क्या महत्व है और किस भाव से क्या विचार किया जाता है, मैं सब बना दूंगी। पर आज मैंने सिर्फ यही टॉपिक लिया है कि विवाह में विलंब जो है उसको दूर करने के लिए, शीघ्र विवाह के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। तो उसमें यदि द्वितीय और अष्टम, ये दोनों भाव में जो है पाप ग्रह हो, कुछ ग्रह शुभ होते हैं और कुछ जो है अशुभ होते हैं, कुछ क्रूर होते हैं, कुछ अक्रूर होते हैं। तो उसमें पाप ग्रह जो होते हैं, यदि दूसरे और अष्टम भाव में है तो विवाह में विलंब होता है। विवाह होता है पर काफी विलंब के बाद होता है। ऐसे ही ये सब जो स्थिति है, ऐसे सप्तम भाव सप्तम भाव जो 7वां घर, कुंडली का जो चक्र बनता है उसमें 7वां घर, उसमें यदि उसकी स्थिति पापाक्रांत हो, सप्तमेश की स्थिति, तो भी विवाह में विलंब होता है। ये चीजें जानने योग्य हैं, क्योंकि कारण जानेंगे तो हम आराम से उसके उपाय करके और किसी भी ज्योतिषी के पास पूछ करके या हम पुस्तकों में से देख करके, बहुत सारी पुस्तकें भी हैं जो हमें उपायों के बारे में बताती हैं, उनके माध्यम से हम अपने जो है हमारा जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन पा सकते हैं। तो उसमें ही अब मैं उपाय बताने की ओर चलती हूँ कि शीघ्र विवाह हेतु क्या उपाय कर सकते हैं। सबसे सरल उपाय, सबसे पहले मैं एकदम सरल उपाय बताऊंगी। ऐसे मैंने सोचा है 2-4 उपाय एक साथ बना के बता दूंगी, लेकिन आज मैंने सिर्फ एक उपाय छोटा सा ही बताया है जो सब लोग कर सकते हैं, बहुत ही सरल है। उसमें सबसे पहले है, विवाह के लिए यदि जिसको भी विलंब हो रहा है वो 11 बृहस्पतिवार का व्रत करें और उस दिन, व्रत के दिन, पीले वस्त्र पहने और पीले वस्त्र पहनने के बाद केले की जड़ में जो है जल डालें। सुबह स्नान करके पीले वस्त्र धारण करके स्वच्छता से केले की जड़ में जल डालें और जल डालने के बाद उस वृक्ष की, केले के वृक्ष की 16 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के बाद वहीं पर वृक्ष के पास ही बैठ के 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये जो मंत्र है इसका 108 बार जप करें। और जप करने के पश्चात, परिक्रमा हो जाने के बाद पुनः प्रणाम करके और शीघ्र विवाह हेतु प्रार्थना करके और अपने घर के अंदर आ जाएं। ऐसे ही इसके बाद एक उपाय है, यही सेम उपाय जो है हमें शाम को भी ऐसे ही केले के वृक्ष के पास बैठ करके, यदि केले के वृक्ष के पास न भी बैठते हैं तो घर में ही बैठ के जितना हमने सुबह में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप किया है उतना ही
यदि 1 माला किया है तो 1 माला, 2 माला हमने किया है तो 2 माला। शाम को भी यही सेम प्रोसेस जो है हमें दोहराना है। सिर्फ जप बैठ के हमें एकदम शुद्ध होके हमें जप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का। करने के बाद फिर सूर्यास्त के पहले, शाम होने से पहले हमें कुछ भी पीली चीज खानी है, चाहे बेसन के लड्डू हो या बेसन का हलवा हो या पीली मिठाई, कुछ भी पीली चीज हमें खा लेनी है। और याद रखें, बृहस्पतिवार के व्रत में जो ये व्रत कर रहे हैं हम, इसमें हमें नमक नहीं खाना है और पूरी तरह से हमें आस्था के साथ करना है, एकदम श्रद्धा के साथ करना है। मन में कुछ भी संदेह नहीं लाना है, क्योंकि जो जहाँ पर संदेह होता है वहां पर कार्य पूरा होने की बहुत कम चांस होते हैं। तो इसलिए हमें संदेह नहीं लाना है, निसंदेह हमें कार्य करना है। और मन में कुछ भी ऐसा नहीं सोचना है कि उपाय कर रही हूँ होगा कि नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचना है, सिर्फ हमें करना है। क्योंकि गीता में भी कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो हमें कर्म करना है फल की चिंता किए बिना। और यदि हम सही से कर्म करेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। और आशा करती हूँ कि जो भी हमारे भाई बहन जिनके भी विवाह में देरी हो रही है और जिनके भी हाथ पीले नहीं हुए, मेरा तो यही ईश्वर से प्रार्थना है कि इस साल सभी के जो है हाथ पीले हो जाएं और इस उपाय के माध्यम से लोगों को लाभ पहुंच सके। मैं भी यही कामना करती हूँ, ईश्वर से प्रार्थना भी करती हूँ कि जो भी विवाह के इच्छुक हैं, जिनके भी विवाह में विलम्ब हो रहा है, प्रभु उनकी सहायता करें नारायण, और उनके जो है घर बसाने में मदद करें। इसी कामना के साथ धन्यवाद। चमुआ